नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी बात कर रहे हैं कोरोना काल के उस महामारी में जहां लोगों ने इस त्रासदी में भी अवसर ढूंढे हैं। अजय सिप्ला डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक मैसेज 2 दिन से 3 दिन से बहुत तेज़ी से चल रहा है कि क्या आपको कोरोना की दवाई रेमडेसिविर की आवश्यकता है। देश के किसी भी कोने में 3 से 4 घंटे में आपको दवाई मिलेगी। अजय ने अपने आप को सिप्ला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बताया और लोगों ने इस पर विश्वास किया और अंधाधुंध ये मैसेज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब होने लगा। इतना फैला कि हर ज़रूरतमंद की पहुंच में पहुंच गया। लोगों ने देखा कि सिप्ला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर मानवता की बात और उसमें देश के किसी भी कोने में 3 से 4 घंटे में दवाई पहुंचाने का वायदा। और लोगों ने बात की, फ़ोन किए तो उन्हें कहा गया कि पैसे ट्रांसफ़र करें। कनॉट प्लेस थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि मेरे से 91,000 रुपये लूट लिए, ये कहकर कि आपको रेमडेसिविर दवाई जो इंजेक्शन है ये मिलेगा। एक अन्य पीड़ित ने 12,000 रुपये ट्रांसफ़र की बात कही। जांच की गई, पता चला कि अजय नाम का कोई भी व्यक्ति, और ये जो नंबर ब्रॉडकास्ट हो रहा है इस पर सिप्ला कंपनी का कोई भी अधिकार नहीं है। ये सिप्ला से वाबस्ता नहीं है। अब सिप्ला कंपनी ने भी एक नोटिस जारी करके इसी तरह साइबर पर डाला है कि अजय नाम के किसी व्यक्ति और इस फ़ोन नंबर से सिप्ला कंपनी का कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पुलिस की टीमें ढूंढ रही हैं ये अजय है कौन। दोस्तों, साइबर क्राइम जो है, सोशल मीडिया आपको सूचनाएं देता है, लेकिन बिना सोचे समझे जांचे हम जब इसे आगे शेयर करते हैं तो हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए और होशियार रहना चाहिए कि ऐसे लोग किसी तरह का कोई फ़ायदा ना उठा सकें। इस कोरोना काल में एक खबर और, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से संबंध होते हैं, पत्नी से ही संबंध होंगे, लेकिन पत्नी जेल में चली जाती है और पति के संबंध साली से हो जाते हैं। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, पर यहां तो मामला बिगड़ गया। पत्नी की जमानत होती है, पत्नी घर आती है, 8 महीने की गर्भवती है और अगले दिन सुबह पति महोदय पत्नी से झगड़ा कर बैठते हैं और झगड़े की जड़ है उस पत्नी की छोटी बहन अर्थात उसकी साली। पति को इतना गुस्सा आया कि सरेराह गोली चलाई और पत्नी की हत्या कर दी। पड़ोसी आया भागकर, उसने देखा, पड़ोसी को भी गोली मार दी। पड़ोसी जीवन और मृत्यु के इस खेल में हॉस्पिटल में भर्ती है। पत्नी को जब उठा के ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस सारी कहानी में एक पेज भी है। वो जो पत्नी है वो दूसरी पत्नी है।
पहला पति भी उसका जेल में है। पहले पति को जेल से छुड़ाने के लिए ही पत्नी ने ड्रग की तस्करी शुरू की कि मैं अपने पहले पति की जमानत कराऊंगी। देखिए क्या एंगल है। पहला पति जेल में, पत्नी दूसरे से शादीशुदा, 8 माह की गर्भवती, पहले पति को बचाने के लिए ड्रग्स की तस्करी, दूसरे पति द्वारा जमानत कराना, घर आना, साली से संबंध होना, दूसरे पति का पत्नी की हत्या कर देना। पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। साली की क्या भूमिका है, इस पर भी पुलिस देख रही है। गिरफ्तारी हो रही है, क्या रिजल्ट आता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इलाके के डीसीपी साहब ने इस विषय पर क्या कहा, आइए इसे भी सुनते हैं। आज करीबन 11:15 बजे सुबह पुलिस स्टेशन हजरत निजामुद्दीन में एक फायरिंग इंसिडेंट की कॉल रिसीव हुई। इस पे एक्ट अपॉन करते हुए एसएचओ निजामुद्दीन और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचे, जहां 2 लोगों को ले जाया गया। इनमें से एक को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया, जिसकी आइडेंटिफिकेशन साइना के नाम से हुई, जबकि दूसरा जो व्यक्ति है उसका आइडेंटिफिकेशन शहादत पता चला और वो अंडर ट्रीटमेंट है। इस इंसिडेंट में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक वसीम नाम का लड़का है जिसको एप्रीहेंड किया है लोकल पुलिस ने। वसीम ने बताया कि शाइना अभी हाल ही में जेल से छूट के आई थी, क्योंकि वो 8 मंथ के आसपास प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के बेस पे अभी 24 तारीख को वो जेल से निकली थी। वसीम की ये पत्नी थी, लास्ट ईयर इन्होंने शादी की थी। शाइना इससे पहले भी जो है वो 3 शादी कर चुकी थी और इनका जो तीसरे पति हैं शराफत शेख, वो भी जेल में थे। वसीम जब शाइना जेल में थी तो उस दौरान शाइना की रियल सिस्टर रेहाना से थोड़ी इसकी नज़दीकियाँ बन गई। जब जेल से बाहर छूटकर शाइना पहुंची तो इसने वसीम से बात की, बट इन दोनों के आपस में रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए और आज सुबह इसने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। और एक शहादत नाम का लड़का है जिसको भी गोली लगी है। फर्दर इंट्रोगेशन अभी हम लोग एक्यूज से कर रहे हैं। रेहाना का रोल को भी जो है वो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसका क्या रोल है। वेपन ऑफ ऑफेंस इससे जो है वो रिकवर हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस की अभी पुलिस स्टेशन निजामुद्दीन